भगवान स्वामीनारायण को परास्त करने की ठान लेता है और जा पहुंचता है मांगरोल, जहां भगवान स्वामीनारायण विराजमान थे, जहां शिष्यगण उनके वचन रूपी अमृत का पान कर रहे थे। मन में एक बात दृढ़ करके रखना, भगवान ही सर्व करता है और उनकी इच्छा शक्ति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। कौन है स्वामीनारायण? कहां है वो? हम हैं स्वामीनारायण। ओह, तो तुम हो स्वामीनारायण। स्वामीनारायण, बंद करो अपना पाखंड और मेरी शरण में आ जाओ। एक मामूली जीव होकर अपने आप को भगवान कहलाते हो। ये पाखंड नहीं है, हम तो लोगों को कल्याण का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। कल्याण? स्वामीनारायण, तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों से ये भोले लोग फंस सकते हैं, मगनी राम नहीं। और हां, अगर तुम अपने आप को भगवान कहलाते हो तो फिर दिखाओ अपनी सिद्धियां और सबूत दो अपनी शक्ति का। मगनीराम, हम सिद्धियां नहीं दिखाते। तो फिर अपनी हार मान लो और मुझे 10,000 रुपए दे दो नकद, वरना वरना क्या कर लोगे तुम मगनीराम? क्या कर लूंगा मैं? स्वामीनारायण, मैंने अपनी शक्ति के बल से बड़े बड़े सिद्धों, महंतों, राजाओं को अपने पैरों तले कुचल दिया है, रात दिया है, पामाल कर दिया है, क्योंकि मैं हूं मगनी राम। पूरे शहर को समंदर में डुबो दूं, जलाकर राख कर दूं, अपनी एक फूंक से पर्वत को तोड़ दूं, टूटे हुए को फिर से जोड़ दूं, देवताओं का नामो निशान मिटा दूं, क्योंकि मैं मगनी राम हूं। अब निकालो 10,000 नकद। स्वामीनारायण, निकालो। सुनो मगनीराम, हमारे पास धन तो नहीं है, किंतु यदि तुम चाहो तो हम तुम्हें अन्न दे सकते हैं। स्वामीनारायण, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे अपनी विद्या का प्रयोग तुम पर करना ही पड़ेगा। ये लो, ओम ह्रीम क्लीम भूत प्रेत पिशाच विद्या फलम फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम वक्राग्निदाह फट स्वाहा। व्यर्थ प्रयत्न मत करो मगनीराम। बुद्धिमान तो वो है जो शक्तियों का प्रयोग आत्म कल्याण के लिए ही करे, भगवान और संत को पहचानने में करे। तुम कहीं बुद्धि भ्रष्ट होकर भटक तो नहीं गए ना मगनीराम? स्वामीनारायण, पता नहीं क्यों आज मेरी सारी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। मैं कल फिर से आऊंगा और तुमको हराकर अपनी शरण में आने के लिए मजबूर कर दूंगा। जाओ मगनीराम, जाओ। हमने तो अपना अस्तित्व सभी भक्तों के लिए श्री कृष्णार्पण कर रखा है। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं भूत प्रेत पिशाच विद्या फलम फट् स्वाहा। मगनीराम, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम कहां से कहां पहुंच गए? याद करो तुम्हारे पूर्व संस्कार, तुम्हारी मुमुक्षा, तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत, तुम्हारा गृह त्याग, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य। तुम तो भगवान की खोज में निकले थे और आज वे ही भगवान तुम्हारी आंखों के सामने थे, फिर भी अहंकारवश
तुम उन्हें पहचान न सके। जाओ वत्स, भगवान स्वामीनारायण के चरणों में जाकर अपने अपराधों की क्षमा मांगो। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के वे ही स्वामी हैं, वे ही आधार हैं। जाओ वत्स, शीघ्र जाओ, उनकी शरण में जाओ। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं मूर्ख अपनी ही शक्तियों के बल पर स्वयं भगवान को जीतने चला था। आप तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम हो और सब जीवों के कल्याणदाता हो। प्रभु, मेरी इस गलती को क्षमा करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। नहीं भगवान, आप इसे क्षमा मत करना। ये झूठा है, ढोंगी है, घमंडी है। ये ऐसा ही रहा है सालों से। इसमें जरूर इसकी चाल हो सकती है। सुना मग्नीराम, अब तुम्हें इन सब के सामने साबित करके दिखाना होगा कि तुम अपने घमंड को छोड़कर सचमुच दीन भाव के साथ हमारी शरण में आए हो। लेकिन प्रभु, ये मैं कैसे साबित करूं? इसके लिए तो मैं बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए भी तैयार हूं प्रभु। बलिदान देने के लिए भी तैयार हूं। उठो मग्नीराम, उठो। अपनी प्रिय जटा को उतारकर रास्ते पर बिछा दो, ताकि उस पर संतों भक्तों के चलने से तुम्हारा जटा रूपी अहंकार कुचला गया है, इसका सबको एहसास हो। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। और कोई आज्ञा? मग्नीराम, वहां सामने संतों भक्तों की चरण पादुकाएं पड़ी हुई हैं। उन्हें एक कपड़े में बांधकर अपने सर पर उठाकर क्या तुम पूरी सभा की परिक्रमा करोगे? जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। बस मग्नीराम, बस। अब सबको ज्ञात हो गया है कि तुम कोई ढोंग नहीं कर रहे हो, सचमुच अपने घमंड को छोड़कर शरण में आ गए हो। कल्याणम भवतु। प्रभु, आपकी अपरंपार कृपा होगी यदि आप मुझ दीन को अपनी शरण में लेकर परमहंस की दीक्षा दें। एवमस्तु। मग्नीराम, तुम्हारा संकल्प पूर्ण होगा। पश्चाताप की अग्नि से पवित्र हुए शरणागत मग्नीराम को भगवान ने अपनी शरण में लिया। उसे भागवती दीक्षा देकर अद्वैतानंद नामाभिधान किया गया। इस प्रकार भगवान स्वामीनारायण के अलौकिक प्रताप से मग्नीराम अद्वैतानंद बन गए।